हाय फ्रेंड्स, टीच मेट में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए यह शिक्षण शास्त्र से संबंधित 75 क्वेश्चंस है और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 11 है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस सेट में किस प्रकार के प्रश्न हैं और एग्ज़ाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम लोग अच्छे से तैयारी करें ताकि बीपीएससी परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाए। हमारा पहला प्रश्न है, किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मनोविश्लेषण विधि, ऑप्शन बी तुलना विधि, ऑप्शन सी प्रक्षेपण विधि या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मनोविश्लेषण विधि। आप लोग को पता होगा हम लोग में 3 प्रकार की चेतन अवस्था पाई जाती है, अचेतन, अवचेतन और चेतन अवस्था। तो मनोविश्लेषण विधि में जो चेतन अवस्था रहता है उसमें, और जो अचेतन अवस्था है यानी कि जब हम लोग नींद में रहते हैं या हमें अनुभव नहीं होता है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, उसको अचेतन अवस्था कहा जाता है। तो इस दोनों विधि के मनोविश्लेषण विधि के द्वारा ही सॉल्व किया जाता है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्पकालिक स्मृति क्या है। अल्पकालिक स्मृति यानी कि जो थोड़े समय के लिए जो हम लोग को जो चीज़ याद आती है उसको अल्पकालिक स्मृति कहते हैं। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए, इसमें व्यक्ति उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है। ऑप्शन बी, व्यक्ति उत्तेजनाओं को अधिक समय तक याद रखता है। ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अल्पकालिक स्मृति है, यानी कि इसमें उत्तेजना को बहुत जल्दी हम लोग भूल जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रुचि को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए परिवार की आर्थिक स्थिति, ऑप्शन बी विद्यालय का कठोर वातावरण, ऑप्शन सी अभिभावकों का अनुचित व्यवहार या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारे इंटरेस्ट को ये सभी कारक प्रभावित करते हैं, यानी कि हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, विद्यालय का वातावरण कैसा है, अभिभावक जो बच्चों के साथ अनुचित व्यवहार करते हैं यानी कि हमेशा डांट डपट के जो रखते हैं, इस सब के कारण बच्चों का इंटरेस्ट प्रभावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा किसने दी थी। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए रूथ वेडिक्ट की, ऑप्शन बी वुडवर्थ की, ऑप्शन सी पी जिन्सवर्थ की या फिर ऑप्शन डी एनास्टासी की। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रूथ वेडिक्ट की दी हुई परिभाषा है वंशानुक्रम के संबंध में। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिभाशील बालक हेतु सबसे अच्छी शिक्षण विधि कौन सी है। और आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए गतिवर्धन, ऑप्शन बी संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम, ऑप्शन सी विशिष्ट कक्षाएं या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। इन सभी विधियों के द्वारा ही प्रतिभाशील बालक को अच्छी तरह से पढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीएटी परीक्षण है किसके लिए, बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए, वयस्कों के लिए या फिर पशुओं के लिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये सीएटी परीक्षण बच्चों के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाक दोष के कितने प्रकार है, 4, 5, 6 या फिर 7। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 6 प्रकार होते हैं वाक दोष के। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंद बाधित बच्चे का डेसिबल स्तर क्या होता है। मंद बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं उनका स्तर कितना होता है, 35 से 52, 55 से 69, 72 से 89 या फिर 90 से 100 dB। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 55 से 69 dB के बच्चे मंद बुद्धि वाले बच्चे माने जाते हैं, और जो 70 से ऊपर होते हैं वो औसत बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। उसमें बहुत सारा कैटेगरी बटा हुआ है, जैसे औसत है, प्रतिभाशील है, मंद बुद्धि है। तो जो 70 से नीचे होते हैं और 55 से 70 के बीच के जो बच्चे हैं वो मंद बुद्धि वाले बच्चे का स्तर माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामान्य बच्चे की आईक्यू लेवल कितनी होती है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 90 से 100 के बीच की आईक्यू लेवल को सामान्य बच्चे का आईक्यू लेवल माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मॉन्टेसरी के कौन सी शिक्षा प्रणाली विकसित की। मॉन्टेसरी, नर्सरी, प्राइमरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नर्सरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का समाज पर प्रभाव है। सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, बालक का सामाजिकरण या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के प्रति समाज का कर्तव्य है? स्कूल की स्थापना करना, व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था, पुस्तकालय की स्थापना या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी कर्तव्य जो है वो समाज का शिक्षा के प्रति है। स्कूल की स्थापना करना, व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना और पुस्तकालय की भी स्थापना करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाज का प्रकार है? आदर्शवाद समाज, प्रयोजनवाद समाज, फासिस्ट समाज या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सभी जो है वो समाज के प्रकार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक समाज का स्वरूप कैसा है? भौतिकवादी, साम्यवादी, जनतंत्रीय या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आधुनिक समाज का स्वरूप ये तीनों प्रकार के, भौतिकवादी भी है, साम्यवादी भी है और जनतंत्रीय भी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत है? करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, प्रेरणा का सिद्धांत यानी कि मोटिवेशन, रुचि का सिद्धांत यानी कि इंटरेस्ट का, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ये सभी प्रकार जो हैं वो सीखने की सिद्धांत है। हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षण प्रविधियाँ कौन सी है? प्रश्नोत्तर विधि, विवरण विधि, वर्णन विधि या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आप लोग को अभी तक इसका जवाब मिल गया होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। शिक्षण की बहुत सारी विधियाँ हैं, प्रश्नोत्तर विधि भी है, विश्लेषण विधि है, संश्लेषण विधि है, विवरण विधि है, वर्णन विधि है। ये सभी शिक्षण की विधियाँ हैं। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षण की नवीन विधियाँ कौन सी है? बाल केंद्रित शिक्षा, गतिविधि आधारित शिक्षा, उपरोक्त दोनों या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। हम सभी लोग को अभी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और गतिविधि आधारित शिक्षण के बारे में बताया जाता है, या फिर जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम सब होते हैं सब इसी पे रिलेटेड है। और इसी में चाहक प्रशिक्षण जो हुआ है वो भी गतिविधि आधारित शिक्षण का ही एक उदाहरण है। तो इस प्रकार से ये जो दोनों विधियाँ हैं ये नवीन शिक्षण विधियाँ हैं। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पावलोव ने अपना प्रयोग किस पे किया था? कुत्ते पे, चूहे पे, भालू पे या हिरन पे? तो आप लोग का सही जवाब पता होगा। पावलोव ने अपना प्रशिक्षण कुत्ते पे किया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सूचना या जानकारी देता है और दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है तो वो क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संप्रेषण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस शिक्षण सूत्र के माध्यम से वस्तु या संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर दी जाती है? सरल से कठिन की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर या स्थूल से सूक्ष्म की ओर? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है क्या कहलाता है? विश्वसनीयता, न्यायदर्श, वैधता या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विश्वसनीयता। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तम परीक्षा की विशेषता क्या है? वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो उत्तम परीक्षा की ये तीनों विशेषता हैं, यानी कि वो वैध भी होना चाहिए, विश्वसनीय भी होना चाहिए और व्यवहारिक भी होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि शोध कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो शोध 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मूल्यांकन का क्या पक्ष है? संज्ञानात्मक, भावनात्मक, कौशलात्मक या फिर ऑप्शन डी ये सभी? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। जब भी हम लोग मूल्यांकन करते हैं तो उसमें बच्चे का हर पक्ष देखा जाता है, यानी कि उसका संज्ञानात्मक विकास कितना हुआ, भावनात्मक विकास कितना हुआ, कौशलात्मक विकास कितना हुआ। तो ये सभी जो है वो मूल्यांकन के पक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रश्न पत्र निर्माण की क्या प्रक्रिया है? ब्लू प्रिंट, रेड प्रिंट, ए तथा बी दोनों या फिर ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। तो प्रश्न पत्र निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग ब्लू प्रिंट के नाम से जाने जाते हैं। इस तरह से हमारा सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कौन है? ड, ढ, अंग और अह, छ और श्र या फिर ऑप्शन डी क? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अयोगवाह अंग और अह को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्विगुण व्यंजन कौन से हैं? तो द्विगुण व्यंजन है ड और ढ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन घोष वर्ण है? ख, च, म और ठ? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, म जो है वो घोष वर्ण है।
और अघोष वर्ण कौन है? तो अघोष वर्ण है ऑप्शन डी स। ये सभी हिंदी से रिलेटेड प्रश्न है, हिंदी व्याकरण से। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषाई कौशल का सही क्रम क्या है? तो भाषाई कौशल का आप सभी लोग को पता होगा, हम लोग सुबोपली के नाम से जानते हैं, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और तब सबसे लास्ट में लिखना, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भाषाई कौशल का प्रथम चरण कौन है? तो भाषाई कौशल का सबसे पहला चरण होता है सुनना, यानी कि जब तक हम लोग अच्छे श्रोता नहीं होंगे तब तक अच्छे वक्ता नहीं हो सकते हैं। तो भाषाई कौशल और सुबोपली जो है उसमें भी है कि सुनना, तब बोलना, उसके बाद पढ़ना और उसके बाद लिखना। तो पहला चरण सुनना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अध्यापकों से संबंधित अभिलेख हैं उपस्थिति पंजिका, अवकाश पंजिका, अध्यापक डायरी या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अध्यापक से संबंधित ये तीनों अभिलेख हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉग बुक है विद्यालय की डायरी, परिवार डायरी, उपरोक्त दोनों या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लॉग बुक विद्यालय की डायरी को बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोच का सिद्धांत किससे संबंधित है? समय सारणी से, विद्यालय से, दोनों से या दोनों में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लोच का सिद्धांत विद्यालय के समय सारणी से संबंधित होता है। और न्याय का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो न्याय का सिद्धांत भी समय सारणी से ही संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डायट मेंटर है कौन? डायट संकाय का सदस्य, विद्यालय का सदस्य, उपरोक्त दोनों या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। डायट मेंटर को डायट संकाय का सदस्य है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है? शिक्षक, पाठ्यवस्तु, अभिभावक या फिर ऑप्शन डी छात्र। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अभिभावक कक्षा शिक्षण में संप्रेषण के घटक नहीं होते हैं। उसके अलावा शिक्षक, पाठ्यवस्तु और छात्र ये तीनों संप्रेषण के घटक माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में अंत्याक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? नियोजन का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, ऑप्शन डी अभिप्रेरण एवं रुचि का सिद्धांत। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि अंतराक्षरी के द्वारा हम लोग बच्चों को क्रियाशील करते हैं या फिर गाना के द्वारा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें सभी बच्चे क्रियाशील रूप से भाग लेते हैं, तो उसके बाद उनका पढ़ने में अच्छी तरह से रुचि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है? तर्कना की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर या फिर संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विशिष्ट से सामान्य की ओर, जिसमें हम लोग उदाहरणों के द्वारा कोई नियम पे पहुंचते हैं। इसको हम लोग आगमन विधि बोलते हैं, जिसमें पहले उदाहरण दिया जाता है और उसके बाद हम लोग उस नियम पे पहुंचते हैं, और यह विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाठशाला या विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी है? हार्वर्ड, मॉन्टेसरी, फ्रॉवेल या फिर फ्रैंकलिन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रॉवेल का मानना था कि विद्यालय जो हो वो एक उद्यान है और वहाँ पे जो बच्चे हैं वो सब उस उद्यान के फूल हैं। तो जैसे हम लोग फूल का रख रखाव करते हैं उसी तरह से विद्यालय में बच्चों को अच्छी तरह से देखभाल होनी चाहिए, ताकि उन पे कोई दबाव ना हो और उनका विकास अच्छी तरह से हो सके। नेक्स्ट प्रश्न है कि भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो कि 1961 में ये समिति बनाई गई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इंदिरा गांधी, डॉक्टर पूर्णानंद या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर पूर्णानंद इसके अध्यक्ष थे। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को किसने बताया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है? परिवार का वातावरण, व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक हस्तक्षेप या फिर नैतिक आचरण। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, धार्मिक सहिष्णुता में नैतिक आचरण बाधक नहीं होते। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है? यानी कि किस टेक्निक के द्वारा हम लोग
टेंशन को यानी कि तनाव को प्रबंधन नहीं कर सकते। व्यायाम करना, सामाजिक जुड़ाव, चिंताग्रस्त रहना या परिस्थिति के साथ सामंजस्य स्थापित करना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तनाव प्रबंधन की तकनीक वापस से चिंताग्रस्त रह के नहीं किया जा सकता है। हम लोग एक्सरसाइज करके तनाव को कम कर सकते हैं, समाज में एक दूसरे लोगों से जुड़ के कम कर सकते हैं, या फिर परिस्थिति के हिसाब से सामंजस्य स्थापित करके कर सकते हैं, लेकिन चिंताग्रस्त रह के तनाव को प्रबंधन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नांकित में से चरित्र का विकास के लिए क्या आवश्यक है? कक्षा में चरित्र का व्याख्यान, टीवी देखना, सदाचार युक्त पर्यावरण या फिर विद्यालय का असहयोग। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सदाचार युक्त पर्यावरण। नेक्स्ट प्रश्न है कि सांसारिक दुखों से मुक्ति का अष्टांगिक मार्ग किसने बताया था? तो अष्टांगिक मार्ग महात्मा बुद्ध के द्वारा बताया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पावक में कौन सा संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि या फिर अयादि संधि। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अयादि संधि। नेक्स्ट प्रश्न है यद्यपि संधि विच्छेद है किसका? यदि जो रपि, यद जो रपि, अदि जो रपि या फिर ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। तो यदि जो रपि यद्यपि का संधि विच्छेद होता है। तथैव में कौन सा संधि है? तथा जोर एव, रिधि संधि, यन संधि, गुण संधि या फिर अयादि संधि। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रिधि संधि। पवन का संधि विच्छेद कौन है? पोज और अन, पौज और अनह, पाज और अनह या फिर ऑप्शन डी ये सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पोज और अन पवन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सांस्कृतिक परिवर्तन के अनुकरण के कारण ही शैक्षिक परिवर्तन होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन ओटावे का है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यालय सामुदायिक जीवन का प्रतिबिंब होता है और उसे ऐसा होना भी चाहिए। यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने दी थी, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है विद्यालय समाज का है लघु रूप, बृहत रूप, सम रूप या फिर ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। तो विद्यालय समाज का एक लघु रूप होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा है शिल्प, उद्योग, व्यापार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्राथमिक स्तर पे व्यावसायिक शिक्षा शिल्प के द्वारा दिया जाता है, यानी इसमें हम लोग बच्चों को छोटे छोटे शिल्प वाले कार्य करा के उन लोग को व्यावसायिक शिक्षा की ओर अग्रसर करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण आवश्यक है बालक को स्वावलंबी बनाने के लिए, व्यापारी बनाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा का व्यवसायीकरण बालक को स्वावलंबी बनाने के लिए आवश्यक होता है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है? व्याख्यान कौशल, नियमन कौशल, पुनर्वलन कौशल या फिर उद्दीपन परिवर्तन कौशल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पुनर्वलन कौशल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा टीएलएम का प्रयोग करने से छात्रों को पाठ सहजता से बोधगम्य हो जाता है, छात्रों का मानसिक विकास होता है, छात्रों का बौद्धिक विकास होता है या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो कक्षा शिक्षण करते समय टीएलएम का प्रयोग करने से बच्चों को ये तीनों चीज़ों में आसानी मिलती है, मानसिक विकास भी होता है, बौद्धिक विकास भी होता है और छात्र किसी भी कठिन पाठ को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और आत्मसात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्लैनल बोर्ड किस प्रकार का टीएलएम है? दृश्य, श्रव्य, श्रव्य, दृश्य या फिर ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्लैनल बोर्ड। ए सिर्फ दृश्य सामग्री है जिसको हम लोग देख के ही इसका प्रयोग करते हैं, यह देखने वाला टीएलएम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है, यानी कि कौन सा टीएलएम हम लोग को प्रकृति से नहीं प्राप्त होता है? कंकर पत्थर, मानचित्र, टहनियाँ, पत्तियाँ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कंकर पत्थर, टहनी और पत्ती हम लोग को आसानी से प्रकृति से मिल जाती है, लेकिन मानचित्र हम लोग को प्रकृति में नहीं मिलता। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सतत मूल्यांकन से क्या तात्पर्य होता है? सत्र में 2 बार परीक्षा लेना, सत्र में 3 बार परीक्षा लेना,
सुविधा अनुसार परीक्षा लेना या फिर सत्र प्रारंभ से सत्रांत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना। सतत मूल्यांकन यानी कि जो यह ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा शुरू से लेकर अंत तक चलती रहती है, यानी कि यह बच्चों की योग्यता का आकलन हमेशा होते रहता है, हर रोज हर घंटे किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो शैक्षिक शोध को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार क्या है? अभिक्रमित अनुदेशन, टोली शिक्षण, खुली कक्षा या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। शिक्षण अधिक्रिया में ये सभी नवाचार है, यानी कि ग्रुप में स्टडी करना, खुला कक्षा यानी कि प्रकृति में ले जाके बच्चे को पढ़ाना, अभिक्रमित अनुदेशन यानी कि क्रम से बच्चे लोग को अनुदेश देना। तो हमारा तीनों जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? ब्लूम जो टेक्सोनॉमी दिए थे ज्ञानात्मक क्षेत्र के लिए, उसमें विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन और ऑप्शन डी मूल्य आंकना, इसमें से कौन सा नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मूल्य आंकना ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्लूप्रिंट क्या है? तो ब्लूप्रिंट जो है वो प्रश्न पत्र की आधारशिला है, शिक्षण की आधारशिला है, विद्यालय की आधारशिला है या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ब्लूप्रिंट जो है वो प्रश्न पत्र की आधारशिला है। TAT का पूरा नाम क्या है? थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, थीमेटिक अपर टाटा, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। TAT इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। भाषा शिक्षण के कितने पक्ष है? पठन, लेखन, व्याकरण या फिर ऑप्शन डी ये सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भाषा शिक्षण के ये तीनों पक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या क्या है? लिपि संबंधी अज्ञानता, व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान, सभी विराम चिन्ह के प्रयोग का अभाव या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका भी सही जवाब है ऑप्शन डी, भाषिक अज्ञानता में ये सभी समस्या होती है, यानी लिपि संबंधी अज्ञानता, व्याकरण का अच्छे से ज्ञान न होना और विराम चिन्हों का प्रयोग न कर पाना। नेक्स्ट प्रश्न है कि संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने दिया था, जो कि उन्होंने अपना प्रयोग एक कुत्ते पे किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिंपैंजी या बनमानुष पर आधारित सूझ का सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं? अंतर्दृष्टि सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पुनराकृति सिद्धांत या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इन सभी नामों से इस सूझ के सिद्धांत को हम लोग जानते हैं। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली पे, कुत्ते पे, शेर पे या फिर भालू पे। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत बिल्ली पे संबंधित था, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के 3 भाग क्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक और संकेतात्मक अवस्था में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? ब्रूनर, फ्रॉवेल, बीने या फिर कोहलर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रूनर ने इनको विभाजित किया था। वह स्तर जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं में विभेद करना प्रारंभ करता है वह स्तर है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे अपने परिवेश की वस्तुओं में विभेद करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह स्तर जिसमें बच्चा अपने ये सेम क्वेश्चन है, दो बार रिपीट हो गया है। हकलाने के क्या कारण है? वंशानुक्रम, वातावरण, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हकलाने का कारण वंशानुक्रम भी हो सकता है और वातावरण के कारण भी बच्चे हकला सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है? निर्देशन, प्रशिक्षण, शोध कार्य या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो मनोविज्ञान केंद्र का ये सभी प्रमुख कार्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना कब हुई थी? 1905 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1962 ईस्वी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1954 ईस्वी में। इसी के साथ ही हमारा आज का
सेट समाप्त होता है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग को 75 में कितने क्वेश्चंस आए हैं। और आज के प्रश्न बहुत अच्छे थे। हमें उम्मीद है कि 75 में से कम 60 मार्क्स तो आप लोग के ज़रूर आए होंगे। थैंक यू सो मच। अपना मन से बताने पे कम टाइम होगा। पढ़ने में थोड़ा करिए हो जाता है, इसीलिए नहीं यही वाला करता हूँ जिक्के उसका इसका ठीक हो रहा था। क्वेश्चन से भी हल्का हल्का रहता है, बनाने वाला भी खूब मन लगता है देखता है क्या सुट देखा फुट फुट किया। अब उसमें भारी था ना सब।